सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जा दिन ते कृपा हुई रे नीतर भूला जाए, इस पद में किस तरह से आदि सदगुरु महाराज ज्ञान फरमाते यह देखेंगे। इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारी, जोगी जंगम सेवा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और जगत के नर नारी सभी को समझाते हैं कि जब तक यह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की प्राप्ति होती नहीं, तब तक यह जीव 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक इस काल के देश के परे, मतलब महादुख के परे सत्स्वरूप का अधिकारी महासुख में पहुंचता नहीं, मतलब महासुख के देश में पहुंचता नहीं। फिर यह जगत के जो ज्ञानी ध्यानी नर नारी है, यह जगत की भांति भांति की भक्ति करते, नारी नारी विधिया करते। वो किस लिए करते कि हमको 5 सुख मिल जाने चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के। और कई ऐसे जगत के नर नारी है जो विषय वासनाओं में लग करके, मन के आहार जा करके, मन के पीछे लग करके, आदि सदगुरु महाराज कहते ये जो वासनाएं दिखाता है मन और ये 5 आत्मा, इसके पीछे ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी दौड़ लगाते, खास करके जगत के नर नारी। और जगत के जो ज्ञानी ध्यानी है, ये इस त्रिगुणी माया में ही उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के महासुखों को पूजते। ऐसा यह भ्रम में पड़ते, भ्रम में पड़ते। तो आदि यहाँ पर इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जीव भाव से समझाते हैं कि जिसको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ज्ञान मिला, जो सदगुरु जी के शरण में आया और उसको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के ज्ञान का भेद मिला, उस भेद को उसने धारण किया और उस भेद को धारण करने के पश्चात उस हंस की स्थिति कैसे बनी, यानी उसको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी कैसे मिले और मिलने के बाद अनुभव क्या आया, यह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में समझाते हैं। मतलब ख्याल में लाइए आप, आदि सदगुरु महाराज इस पद में किस तरह से समझाते हैं कि 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये जो काल का देश है महादुख से भरा हुआ, इसके परे खासतौर पे ये 3 लोक 14 भवन, इसमें महादुख है। इस ओन काल में काल का भय है, इसके परे हम जब जाएगा, मतलब सत्स्वरूप का अधिकारी बनेगा, उस राम जी के पद का अधिकारी बनेगा, तब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते उसका काल छूटेगा, वो महासुखी बनेगा। परंतु वो साहेब हमको मिला, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी हमको घट में मिला नहीं मिला, ये कैसे समझेंगे हम? तो उसका अनुभव आदि सदगुरु महाराज समझाते हैं। क्योंकि देखिए, ये जगत में सभी जो जीव है, सभी जो हंस है, ये भूले हुए साहेब को, लेकिन उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्राप्त करने का जो गुण है, जो पराक्रम है, वो इस मनुष्य तन में है। इसलिए जगत के सभी बड़े बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य देह की चाहना कर रहे हैं, परंतु इस मनुष्य देह में आकर के हमको वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मिला या नहीं मिला, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता कि हमको राम जी मिले, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा मिले या नहीं मिले। तो इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यही समझा रहे कि जब ये हंस सदगुरु के शरण में जाता है, उसको भेद मिलता है। सबसे पहले तो क्या होता, सतगुरु जी अपने सतत ज्ञान से इन जीवों के भ्रम मिटाते, इस जीव को
भाव आता, ये हमको काल के मुख से निकाल सकते सदगुरु। वो भाव विश्वास में परावर्तित होता और विश्वास से प्रेम वृत्ति लगती कि बस यही सदगुरु है, यही सदगुरु साहेब दिखते। तब जाके इस हंस के घट में वो राम जी प्रकट होते और वो सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, वो सत शब्द, वो नेचर जब घट में प्रकट होता, वो अखंडित ध्वनि का हंस अनुभव लेता और किस तरह से उसके घट में स्थिति बनती, कैसे उसको अनुभव आता, वो आदि सदगुरु महाराज इस पद में समझाते। तो यह पद हमको कैसे समझना है, ये हंस भाव से बताया हुआ पद है महाराज का कि जब राम जी सदगुरु घट में मिलते तो कैसा अनुभव आता और वो क्यों चाहिए फिर परमात्मा हमको, वो हमने देखा अभी प्रस्तावना में। तो फिर राम जी घट में प्रकट होने के बाद कैसा अनुभव आता, सदगुरु जी कैसे भ्रम मिटाते, तो वो सारा इस पद में आया हुआ है ज्ञान। तो सभी ने ख्याल देके ध्यान लगा के सुनना है। देखिए किस तरह से फरमाते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। जादीन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाय। जादीन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाय। अंतर में आज्ञा खुली रे, अंतर में आज्ञा खुली रे, सतगुरु मिलिया आए। जादीन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाए। जादीन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाए। तो देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते, इस पद के टेर में ही फरमाते कि जा दिन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाए। अंतर में आख्या खुली रे, सतगुरु मिलिया आए। देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, अब जिस हंस को, जिस हंस को, इस जीव को यह समझा, क्या समझा कि मुझे यदि काल के महादुख से निकलना है, इस त्रिगुणी माया के काल के देश के परे होना है, तो मुझे सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को घट में प्राप्त करना पड़ेगा। मुझे रोम रोम में राम जी को प्राप्त करना पड़ेगा। यह जो हमारा देह है, इसी देह में इस 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक को प्रकट करके सत स्वरूप को पहुंचने का पराक्रम है, यह उसने जाना। कैसे जाना? सदगुरु के शरण में आकर के जाना। इसके पहले क्या था? यह हंस, यह जीव, यह हंस, यह जीव, यह हंस भ्रम में था। क्या भ्रम में था? वो इस त्रिगुणी माया के पीछे ही लगा था, त्रिगुणी माया के ज्ञान में लगा था, विषय विकारी वासनाओं में लगा था, मन की वासनाओं में लगा था। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, यह मेरे भ्रम, ये मेरी वासनाएं दूर कर दी। हंस भाव से बता रहे, उस हंस को आनंद आ रहा है। तो शुरू में ही महाराज क्या फरमाते, जा दिन ते कृपा हुई रे, निकर भूला जा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, उस साई को, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा को, उस राम जी को, उस अखंडित ध्वनि को, उस कुदरत कला को फरमाते महाराज कि हे साई, तेरे दरबार में और गर्भ में तेरी ही भक्ति करूंगा, यह मैंने करार तेरे साथ किया था। अब देखिए, ये हर एक जीव की, हर एक हंस की ये बात है कि साई के दरबार में जब जब इस जीव के ऊपर दुख पड़ता, जब जब इस जीव के ऊपर दुख पड़ता, तो उसको याद किसकी आती? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की। कहां पर? अरे जब ये 84 लाख योनि में जीव था, इसको पल पल याद आ रही थी। देखा है हमने परम पछतावा के अंदर, कभी पढ़ो आप
परम पछताव में आदि सदगुरु महाराज फरमाते, जब ये 84 लाख योनि में हर एक योनि में जिने जिने बारीक बारीक दुख भुगतते रहता, तब वह सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी की याद करता। परंतु उस योनि में, उस 84 लाख योनि में उस साहेब की, राम जी की भक्ति होती नहीं, उसमें गुण प्रकट होता नहीं, राम जी प्रकट होता नहीं उस योनि में। उन योनियों में वो पराक्रम नहीं है, वो भोग योनि है। तो उसके कारण यह जीव उस राम जी से विनती करते हुए मनुष्य तन मांगता, और जब ये उस मनुष्य तन में आता तो उसके पहले उसको यमराज भी जता करके भेजता। जब ये गर्भवास में जीव आता तब ये गर्भवास में करार करता। क्या करार करता? सभी को पता है, हमको, हम सबने कई बार सुना है। गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साई सृजनहारा, दूजा दुख मोए भुगताओ, गर्भवास सु बाहर लाओ, अब के बाहर करू बसेरा, निस्दीन जाप चतुरी तेरा, तुमको छोड़ आन नहीं देऊ, जे हरि अब के बाहर आओ। करार किया था किसके साथ? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के साथ, उस अखंडित ध्वनि के साथ, जो सारे सृष्टि का मालिक है, स्वामी है, मालिक है, तारणहार है, सृजनहार है। उसके साथ करार किया कि हे साहेब, हे परमात्मा, हे राम जी, हे साई, मैं आपकी ही भक्ति करूंगा, आपकी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करूंगा। रात और दिन 24 घंटा आपका सुमिरन करूंगा, अष्टप्रहर आपका सुमिरन करूंगा। आपको छोड़ करके अन्य किसी की भक्ति करूंगा नहीं, अन्य किसी के शरण में जाऊंगा नहीं, विषय विकारी वासनाओं में लगूंगा नहीं, आपकी याद करूंगा। यह हरेक जीव ने, हरेक हंस ने उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी से किया हुआ करार है, उस साई से किया हुआ करार है। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हौस भाव से समझाते कि हे साई, हे राम जी, हे परमात्मा, मैंने आपके दरबार में और गर्भवास में करार किया। क्या करार किया? आपकी भक्ति करूंगा। देखा हमने अभी करार, हमने सुना भी है कई बार, उसमें नहीं जाएंगे हम ज्यादा। अब वह करार ये हंस भूल जाता। महाराज फरमाते, परंतु जगत में आते ही मन के वासनाओं के कारण, इन विषय विकारी 5 आत्मा के मन के विषय विकारी वासनाओं के कारण, मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके विषय विकारी वासनाओं के कारण हे साहेब, हे राम जी, मैं तेरी भक्ति करने का करार भूल गया, इसलिए मैंने वो करार पूर्ण किया नहीं। वो करार में तेरा भूल गया, मैंने तुझसे किया हुआ करार भुला दिया। अब वो करार भूल गया, उसकी याद है क्या? नहीं। तो मैं विषय रस के अंदर, मतलब विषय विकारी वासनाओं के अंदर, किसकी? मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके द्वारा जो 64 कुलक्षण यानी विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इनमें सभी में मैं मच के रहने लगा, उन्हीं में अटका, और इसके साथ साथ अन्य देवताओं की भक्ति में करने लगा। अन्य देवता मतलब सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, यह खंडित ध्वनि, कुदरत कला, इस सत शब्द की भक्ति छोड़ करके अन्य कोई भी भक्ति आप करो, वो सब अन्य भक्तियां। फिर कैसे देखते हैं हम जगत में? सहज जप तप व्रत उपवास होम यज्ञ एकादशी, योग विद्या भक्ति, सांख्य योग, अष्टांग योग, नाम जपना, माला जपना, बाकी से नीति धोती, अलग अलग मुद्रा साधना, अलग अलग योग साधना, कुछ भी करो, बिना दया से भक्ति करना, मतलब वेद शास्त्र पुराण इनमें लगना, वेद भेद लभेद की विधिया करना, क्रिया करना, इन सभी में ये जीव लग जाता। आदि सदगुरु महाराज कहते मैं मतलब हंस भाव से, मतलब इन जीवों की स्थिति समझा रहे हैं सामने, ये जीव ऐसे लग जाता। क्या पर लग जाता? इन 3 लोक 14 भवन के अलग अलग विधियों में, इस देह के साथ तो उसका सारा संसार से जुड़ा हुआ रहता,
ये जीव पांच आत्मा मन के द्वारा इस संसार से जुड़ता और विषय विकारी वासनाओं में लगता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते मैंने तुझसे करार तो किया साहेब। अब करार किसने किया? जिसने राम जी का शरणा लिया सिर्फ उसने किया। हुआ है क्या करार? ख्याल में लाइए बात। सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से ये जो करार किया है, ये करार किसने किया? जो राम जी की भक्ति कर रहे उन्होंने किया। कैसे? हर एक जीव ने किया हुआ है। वो हर एक जीव को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं कि ये हर एक जीव का करार ऐसा है। करार तो किया तेरे साथ, तेरे दरबार में। एक बार किया क्या? कई बार किया। लेकिन करार मन के और पांच आत्मा के विषय विकारी वासनाओं के कारण बुला दिया। किसने बुला दिया? इन जीवों ने बुला दिया। परंतु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते मुझे सतगुरु मिले। कौन मिले? सतगुरु। सतगुरु कौन से? नाम के नहीं। इस माया में, इस कर्मों के जाल में यह जीव उलझे हुए है। अब आदि सदगुरु महाराज के लिए मुझे सदगुरु मिले, हंस भाव से फरमा रहे यहाँ पर, हंस भाव से। तो सदगुरु कौन से मिले? जो उलझे को सुलझाए से सतगुरु से नाम। महाराज कहते दूजा तो सुखराम कहे कन फूका। मतलब जो अन्य देवताओं की भक्ति बताने वाले हैं वो कन फूके, और जो सिर्फ और सिर्फ सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति बताते, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजा। जो सिर्फ और सिर्फ सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करते, उस केवल को, उस राम जी को भजते, शरण में आए हुए शिष्य के सारे भ्रम निकाल दे, और जैसे उनके पैरों के नाखून से लेके शिखा तक वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी रोम रोम में प्रकट है, वैसा का वैसा राम जी वो शिष्य के घर में प्रकट कराते, ताको भरम रहे ना कोई शिष्य निपजे सब लोग। सुखराम नाव शिष्य में जगह से साचा हो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते कि ये सदगुरु एक सच्चे कौन से रहते? जो शिष्य के घट में वो सत्य शब्द कुदरत कला, वो सतनाम, वो नयनचर प्रकट करा देते, वो है सच्चे सदगुरु। और ऐसे सदगुरु मुझे मिले। आदि सदगुरु महाराज कहते हमने क्या देखा अभी 2 मिनट के अंदर? सदगुरु कौन से मिले? नामधारी सदगुरु नहीं। सदगुरु कौन से मिले मुझे? इस हंस का, इस जीव का कारज पूर्ण करा देने वाले, इस जीव को काल के मुख से निकाल देने वाले, ऐसे सदगुरु मिले। इसीलिए इन सदगुरु ने मुझे क्या किया? मुझे सतत ज्ञान दिया। सतत ज्ञान, सत स्वरूप ज्ञान विज्ञान, सत वैराग्य विज्ञान का ज्ञान दिया। मतलब ये सत्स्वरूप नयनचर निज नाम का सत शब्द का ज्ञान दिया। इससे मेरे भ्रम मिटे। मैं उनके शरणा में गया। शरण में गया मतलब मैं हंस के उर से उन सदगुरु जी का बना। सिर्फ देह से जाके बैठा नहीं वापस। आदि सदगुरु महाराज के थे मुझे सदगुरु मिले, उन्होंने ज्ञान की कृपा की। ज्ञान की कृपा कब होती? ज्ञान की कृपा की सदगुरु जी ने, मेहर की, ज्ञान की मेहर की, ज्ञान की कृपा की। मतलब कब की? जब ये इन सदगुरु जी के शरण में आया। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी को समझाना क्या चाह रहे हैं कि अरे आप सभी भ्रम में हो, जैसे मैं भी था कई थोड़ी देर पहले, थोड़े समय पहले, जब तक मुझे सदगुरु नहीं मिले थे तब तक। लेकिन सदगुरु मुझे मिले, उन्होंने मेरे ऊपर ज्ञान कृपा की, मतलब सतत ज्ञान दिया। माया क्या, ब्रह्म क्या, सत्स्वरूप क्या समझाया। इस माया में काल कैसे विराजमान है, ये कर्मों का जाल कैसा है, ये कर्म कितने कठिन है, ये कर्म ही काल कैसे है, मुझे सदगुरु जी ने सब समझाया। तब क्या हुआ? मेरी अंतर में आंखें खुली। मतलब क्या हुआ? मेरी आंखें खुली। मतलब क्या? आंखें तो है, देख रहा है आंखों से, जनरल स्टेटमेंट है ना ये। शरीर अच्छा है, आंखें है, लेकिन ज्ञान दृष्टि मिली। जिस ज्ञान दृष्टि से इस हंस को ये सब माया और ब्रह्म का खेल समझता।
कि ये जीव किस तरह से कर्मों के जाल में उलझा है, किस तरह से इस त्रिगुणी माया में ये जीव उलझा है और किस तरह से इस भवसागर को पार किया जाए। इन्हें विषय विकारी वासनाओं के परे निकलकर उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के महासुखों के देश को प्राप्त किया जाए। ये अंतर में आंखें खुली, ये दृष्टि मिली, इसके बिना तो काम ही नहीं बनता। बनता क्या काम? क्योंकि ये सदगुरु जी मुझे मिले तभी तो मुझे याद आया कि मैंने करार किया राम जी तुमसे। अंतर में जब आंखें खुली, जब ज्ञान मिला, ज्ञान समझा, तभी तो सारी बातें याद आई ना कि मैंने करार किया है। किसके साथ? उस राम जी के साथ। अरे यहाँ पर जगत में कोई छोटा मोटा करार तोड़ दोगे आप तो गुनाह लग जाता, सिर पे जेल में जाना पड़ता। अब ये राम जी से करार किया तो वो तो कोई जेल में डालता नहीं, लेकिन राम जी से किया हुआ करार भुला दिया, उसकी भक्ति भुला दी। उसके वजह से होता क्या? तो ये जीव जैसे 84 लाख योनि से मनुष्य तन में आया, फिर से वो 84 लाख योनि में जाता। यानी क्या होता? महादुख से निकलने का एक सुनहरा मौका मिला था, उसको यदि गवा दिया तो फिर से काल के महादुख में ये जीव जाता है। अब वो ना जाए, फिर से 84 लाख योनि के दुख में ये जीव ना पड़े, उसके लिए इस हंस की अंतर की आंखें मतलब सतत ज्ञान इसको मिलना चाहिए, सतत दृष्टि इसे आनी चाहिए, किया हुआ करार याद आना चाहिए, पहले की हुई गलतियां याद आनी चाहिए। तो याद दिलाई किसने? सतगुरु जी। गलतियां क्यों किया? क्योंकि इसके पहले अनेकों बार मनुष्य तन मिला, लेकिन राम जी मिले क्या? नहीं मिले। मतलब तब तो भूल गए मैं राम जी को। जब जब मनुष्य तन मिला तब मैं भुला दिया मैंने पहले। इसीलिए तो यहाँ पर बैठा हुआ मनुष्य तन में। ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं। अब देखिए, अंतर में आंखें खुली, ज्ञान मिला। अब आप इसको हर तरीके से विचार करो। अब जब ज्ञान मिला, सत्य ज्ञान मिल गया, सत्य विज्ञान वैराग्य राम जी का, तो मैं यदि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का करार पूर्ण ना करूं तो मेरे ऊपर कौन से महादुख आएंगे वो भी दिखने लगा ना, क्योंकि मैं आया उन महादुखों से। देखिए, समझिए आप बात को। बताए ना महाराज ने ज्ञान में, भक्ति विसारी राम की मिनका दे ही पाए, पछतासी सुख राम के लग 84 माए। जिस 84 लाख योनि से हम आए, 83,99,999 यह जो योनिया है इस मृत्यु लोक में जो मिलती वो भोग करके हम आए। मनुष्य तन हमको मिला। अब इस मनुष्य तन में यदि राम जी की भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो तुमने इस मनुष्य तन में जो किए हुए कर्म है उसके अनुसार तुम्हारी आगे गति बनेगी। नीच किए नरक में जाओगे, नीच से नीच बहुत हल्के किए अगति में जाओगे, अच्छे भी किए होंगे स्वर्ग आदि में जाओगे, लेकिन फिर से आओगे कहां पर? 84 लाख योनि में। और 84 लाख योनि के दुख गर्भ चेतावनी पढ़ो आप। पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते, आंखों से आंसू निकल जाते। कितने भयंकर दुख करो। और इसके साथ महाराज कहते इससे बारीक और जिन्हें दुख तो मैंने बताई नहीं। और महाराज कहते इतने दुख इस 84 लाख योनि में। तो फिर ये सब कब दिखा? जब अंतर में आके आप ली। देखिए, समझिए बात को, कितना बढ़िया आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते। जा दिन ते कृपा हुई रे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते नीतर भूला जाए, अंतर में आख्या खुली रे, सतगुरु मिलिया आए। जिस दिन से सदगुरु जी की कृपा हुई उस दिन से मेरी अंतर में आंखें खुली, मुझे सब ये ज्ञान दृष्टि मिली, ज्ञान की कृपा मेरे ऊपर हुई। राम जी से किया हुआ करार याद आया। राम जी से किया हुआ करार यदि भुला दूंगा तो महादुख दिखने लगे, और राम जी से किया हुआ करार पूर्ण किया तो वो महासुख भी दिखने लगे। दोनों बातें बताई ना।
करार पूर्ण किया तो कैसे महासुख में अमर सुख मिलेंगे, और कैसे करार तोड़ दिया तो महादुख में फिर से जाओगे, वो भी समझाया सदगुरु जी ने। नहीं तो क्या हो रहा था, मैं भूला हुआ ही था, भूले ही थे ना पहले। देखो अभी अपने आसपास नजर घुमा करके, जो जो उस राम जी के शरण में नहीं है सब भूले हुए हैं। वैसे हम भी थे, और यही हम उस भाव से आदि सदगुरु महाराज समझा रहे हैं कि मैं तो भूला हुआ ही था, लेकिन मुझे सही राह पर लाने वाले ये मेरे सदगुरु जी है, धन्य है, धन्य है, क्योंकि इन्होंने मुझे वो भेज दिया। इसका ही मतलब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझाना चाहते हैं यहाँ पर, सभी जगत के ज्ञानी ध्यानियों को क्या समझाना चाहते हैं महाराज, कि आप ऐसे सदगुरु खोजो जो आपको सही राह दिखाए। मैं भूला हुआ था, मुझे सही राह मिली, मैं जो बताता ये यदि धारण करोगे तो सही राह पे लग जाओगे। और यदि आपको लगता है कि आप सही राह पर हो तो इन बातों को टटोल लो, इन बातों को टटोल लो कि आपके घट में राम जी प्रकट हुए या नहीं, वो सत्स्वरूप प्रकट हुआ या नहीं, वो साई मिला कि नहीं आपको, क्योंकि वो मनुष्य तन में मिलता और वो मिला तो ही आप पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके इस देह को, इस घट को खंड ब्रह्मांड बना करके, त्रिगुटी तक खंड, उसके आगे 10 तक ब्रह्मांड, ये खंड ब्रह्मांड आप इसी तक में पार कर लेते हो। ये भेद आपको सदगुरु जी देते हो, ये भेद आपको ये सदगुरु देते हो, यही करार याद दिलाते हैं। तो इसीलिए आदि सदगुरु महाराज कहते हैं ऐसा सदगुरु खोजो, और कैसे सदगुरु खोज करके उनके शरण में चलो। फिर उनके शरण में जाओगे तो क्या होगा, फिर घट में राम जी प्रकट हो गए। घट में राम जी प्रकट हुए तो कैसा अनुभव आएगा, वो अगली साखियों में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि वो मुझे मिले आपको भी मिलेंगे। आदि सदगुरु महाराज हाउस भाव से बताते। जैसे एक बात देखो आप, विष और अमृत इन दोनों का प्याला है, विष पिएगा तो उसका गुण लगेगा, अमृत पिएगा तो उसका गुण लगेगा या नहीं, और वो एक ने पियो कि 10 ने पियो सभी को सभी का गुण लगेगा। वैसे ये बात है कि आदि सदगुरु महाराज कहते हैं मुझे यदि राम जी मिले, सदगुरु मिलने के बाद, सच्चे सदगुरु जो हमने देखे, सदगुरु की व्याख्या हमने शॉर्ट में देखी, हम सबको पता है सदगुरु कौन से, तो ऐसे सदगुरु यदि आपको मिलेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा क्या, तो फिर खोजो आप ऐसे सदगुरु। फिर राम जी मिलने का अनुभव क्या, तो वह आदि सदगुरु महाराज अगली 3 साखियों में समझाते। तो सभी ने ख्याल देके सुनना है, देखिए आप। शब्द सुन्या तन तर हर्या रे, राया राम लिवलाय। शब्द सुन्या तन तर हर्या रे, राया राम लिवलाय। इमरत घूटा रस पिया रे, इमरत घूटा रस पिया रे, जो मिसरी मुख माय। जा दिन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाय। जा दिन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाय। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते कि किस तरह से अब मुझे वो सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी घट में मिले, कैसे मुझे अनुभव आया, और कैसे आपको भी आ सकता फिर जगत को, जगत के ज्ञानी ध्यानियों को। आदि सदगुरु महाराज फरमाते शब्द सुन्या तन थर हर्या रे, रहा राम लिव लाय। इमृत घूटा रस पिया रे, जू मिसरी मुख माय। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते सतगुरु जी के मुख से ज्ञान सुनते ही मेरे शरीर का रोम रोम कांपने लगा। देखिए आप स्थिति कैसे है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते
कि मैंने सतगुरु जी के मुख से ज्ञान सुना। अब ये सतगुरु जी कौन से है तो हमने देखा, बराबर थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये सतगुरु सत्स्वरूपी सतगुरु जिनके नाखून से लेके शिखा तक सतस्वरूप साहिब परमात्मा राम जी प्रकट है। अब यह सतगुरु जी ज्ञान किसका बता रहे हैं? सत्स्वरूप का, उस सत शब्द का, उस नयनचर का, सत वैराग्य विज्ञान का। अब यह जब सतगुरु जी ज्ञान मुख से बोल रहे, मतलब ज्ञान दे रहे, क्या समझाते महाराज? सतगुरु जी के मुख से ज्ञान सुनते ही, और सतगुरु जी ने ज्ञान कौन सा बताया? सतत ज्ञान। तो यह सतत ज्ञान सुनते ही आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से फरमाते हैं कि मेरा शरीर, मेरे शरीर के रोम रोम कांपने लगे और राम नाम की लीव मुझे लग गई और मेरे घट में सत शब्द प्रकट हो गया। अब मैंने सतगुरु जी से ज्ञान सुना, ज्ञान सुना। अब वो ज्ञान सुना कैसे? फिर चित्त मन लगा के, ध्यान लगा के, अंतर में उतारा उस ज्ञान को, उस ज्ञान की चोट लगी, ऐसा ज्ञान सुना। क्योंकि जब ज्ञान की चोट लगती है, ये ज्ञान तो सभी जीवों का है, सभी अंशों का है। ये ज्ञान किसका है? सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी है किसके? सारे जगत के है। तो जब ये हंस ने, आदि सतगुरु महाराज कहते हैं मैंने ज्ञान सुना तो मेरा शरीर कांपने लगा। मतलब ये क्या कहते महाराज? कि वो ज्ञान की मुझे चोट लगी, क्योंकि सतगुरु जी ज्ञान ही ऐसा देते कि वो चोट लगनी चाहिए सुनने वालों को। सिर्फ सुनने वाले ने उस तरीके से सुनना चाहिए। अभी ऐसा कौन सुनेगा? जिसको सही में महादुख से निकलना है और महासुखी होना है। अब ये चाहना किस किस की है जगत में? हर किसी की है, लेकिन समझ का फर्क पड़ता। तो यही आदि सतगुरु महाराज समझाना चाहते हैं कि जब सतगुरु जी के पास जाओगे तो ज्ञान सुनते वक्त ऐसे ही सुनना, सभी दरवाजे खुले रखना हृदय के, तब जाके ये बात बनेगी। नहीं तो अड़ी लगा के जाओगे, सतगुरु एक बात बताते, तुम दूसरी तरफ टांग रहे, तो बात बनेगी क्या? ख्याल में लाइए आप बात कि जब सतगुरु जी तो हर एक प्रश्न का उत्तर देते, शिष्य पूछे 100 बार, सतगुरु जी तभी जवाब देते। और आदि सतगुरु महाराज तो ऐसे ही, इनका पराक्रम ऐसा ही है आदि सतगुरु महाराज का। आदि सतगुरु महाराज ने कईयों को ज्ञान दिया, हमने देखा है वाणी जी में। हमारे पास तो पूरी वाणी जी भी नहीं है अभी, फिर भी हमने देखा राजे महाराजे, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ब्रह्मचारी, किन किन को ज्ञान दिया महाराज ने, और सभी को चुप कराया। यहाँ तक कि उस काल को भी आदि सतगुरु महाराज परम मोक्ष में लेकर के गए। ऐसे सतगुरु जी पराक्रम में रहते। अब ऐसे पराक्रमी सतगुरु जी से जब ज्ञान सुना तो उनके मुख से जब वो शब्द निकले, ज्ञान सुमन निकले उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी के, तो ज्ञान की चोट लगी। क्योंकि सतगुरु बाण कौन से छोड़ते? ज्ञान के, जो हंस को चोट देते, और चोट लगी तो ये काम बना। इस हंस को ज्ञान की चोट लग गई, जिस हंस की बात फरमाते महाराज, उस हंस को ज्ञान की चोट लगी, उसने ज्ञान धारण किया। अब धारण किया ज्ञान तो उसके घट में राम नाम की लीव लग गई, उसने भेद धारण कर लिया ना। ज्ञान समझा, सतगुरु जी भेद भी देते। अब भेद धारण किया तो घट में राम जी प्रकट हो गए या नहीं? तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते मेरे शरीर का एक एक रोम कांपने लगा और राम नाम की लीव मुझे लग गई, मेरे घट में सत शब्द प्रकट हो गया। अरे यही तो कुदरत है, यही कुदरत है कि पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कवल छेदन हो जाते एक पल के भीतर। मतलब क्या होता? ये 3 लोग 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोग, आपको इस तन में पार करने के लिए समय कितना लगता? आदि सतगुरु महाराज कहते जिस दिन कृपा हो गई उस दिन एक पल में काम बनता, एक पल में काम बनता। आदि सतगुरु महाराज कहते पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कवलों का छेदन होता। ये त्रिकुटी तक खंड, त्रिकुटी से आगे 10 से द्वार तक ब्रह्मांड, हम सब जानते हैं ये बात को कि ये खंड ब्रह्मांड एक पल में पार हो जाता, एक पल में पार हो जाता।
और रोम रोम में वो साहिब प्रकट हो जाता। ये है सदगुरु जी, ये है कुदरत कला, ये है राजयोग, असल राजयोग। अब ये सदगुरु जी ने दिया मेरे घट में। अब राम जी प्रकट हो गए घट में तो लीव लग गई, राम जी से लीव लग गई, घट में सत शब्द प्रकट हो गया। अब जब सत शब्द घट में प्रकट हुआ तो आनंद आता है उसको। क्या आनंद आता? महासुख मिलने का आनंद आता इसी घट में। क्योंकि इसके पहले राम जी मिले थे क्या? नहीं मिले थे। तो आदि सदगुरु महाराज फरमाते, अब ये कुछ बातें अनुभव की है हर एक की, अब ये 2 साखियों में भी आएगा। तो आदि सदगुरु महाराज कहते यहाँ पर इमृत घूटा रस पिया रे जीव मिश्री मुख मार। महाराज फरमाते मेरे मुख में मिश्री से अधिक मीठा ऐसा अमृत का रस टपकने लगा और मैं उस रस को पीने लगा। मिश्री खड़ी शक्कर रहती ना, मीठी रहती, बढ़िया लगती। उससे भी अधिक मीठा मतलब प्यारा, जो हमको भाने वाला। ख्याल में लाइए आप, जो हमको भाता है मतलब अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है वो हम आनंद के साथ खाते पीते, बराबर। तो वही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते अमृत का रस जो मिश्री से अधिक मीठा है ऐसा रस टपकने लगा और उसको मैं पीने लगा। उस अमृत के रस को मैं पी रहा हूं। अब ऐसा अनुभव आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ऐसा मुझे आया। कब आया? जब मैंने सदगुरु जी से ज्ञान सुना। ज्ञान सुनते ही ज्ञान की चोट लगी, रोम रोम में मेरे रोम रोम कांपने लगे, राम नाम की लीव लगी, सत शब्द घट में प्रकट हो गया और मैं अमृत का रस पीने लगा। ये कब हुआ? तो जा दिन ते कृपा हुई रे नीतर भूला जा। जिस दिन मेरे ऊपर उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी की कृपा हुई उस दिन ये मेरा काम बन गया। उस सदगुरु की, उस साहिब की, उस राम जी की कृपा हुई, उस दिन ये अनुभव आया। ये तो भूला हुआ है गाने तो पहले सदगुरु जी ने भेज दिया और ये सब बात बनी। तो अब इसके आगे अगली साखी में किस तरह से आदि सदगुरु महाराज फरमाते आप देखिए। जैसे किसी को बहुत मतलब जिसकी राह वो देख रहा था और वो उसको मिला तो उसको भूख प्यास कुछ लगती नहीं, वैसे स्थिति सा उसकी होती है। अभी ये सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी की याद कर रहा था, वो मिला तो ये उसकी स्थिति कैसे हुई। और तो वह आदि सदगुरु महाराज अगली साखी में फरमाते, देखिए किस तरह से फरमाते। भूख प्यास तन में नहीं रे, उदर से तन माय। भूख प्यास तन में नहीं रे, उदर से तन माय। सासादी से आवतो रे, सासादी से आवतो रे, कड़वो मीठो खाए। जा दिन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाए। जा दिन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाए। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में, भूख प्यास तन में नहीं रे, युदर से तन माय। सासादी से अवतारे, कड़वो मीठो खाए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अब और अगली साखी में फरमाते, जैसा पिछले साखी में हमने देखा कि मिश्री से भी अधिक मीठा, मतलब मराठी में गोड़ कहते उसको, ऐसा मीठा रस, मतलब मिश्री से भी अधिक मीठा ऐसा अमृत का रस टपकने लगा और वो हंस पीने लगा।
अब उसके आगे आदि सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि इस अमृत रस के सुख से मेरे शरीर की भूख प्यास मिट गई। तो मिश्री से भी अधिक जो मीठा अमृत रस है उसको मैं पी रहा हूं, अब उसमें आनंद आ रहा है उसको, बराबर है ना। अब जो अमृत रस के सुख से महाराज कहते मतलब हंस भाव से फरमाते कि मेरे शरीर की भूख प्यास मिट गई। मतलब अब देखिए बात कैसी है, भूख प्यास तन में नहीं रे, भूख और प्यास नहीं लग रही है, अमृत का रस पिए जा रहा हूं। आदि सदगुरु महाराज फरमाते कैसी बढ़िया चीज है। आप देखिए कि वो कुदरत, वो सत्य शब्द, वो नयनचर घट में प्रकट हुआ, अमृत का रस ये हम पी रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ, फिर भूख प्यास मिट गई। महाराज कहते हैं मेरे शरीर में मुझे सांस सांस में सुख मिलते दिखने लगा। सांस आदि से अवतार है, ये सांस सांस में मुझे दिख रहा है कि मुझे किस तरह से सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा है। आप ख्याल में लाइए कैसे अब राम जी मिले, अब राम जी मिले तो अमृत का रस ये उस पी रहा। अब अनेक युगों से राम जी को पाने की चाहना थी, अब राम जी मिल गए तो वो सांस सांस में सुख मिलते दिख रहे हैं उसको खुद को, औरों को नहीं बताना पड़ रहा है, इस हंस को ही आनंद आ रहा है, सुख मिल रहे हैं, सुख के पीछे सुख मिल रहे हैं, ये सांस सांस में दिख रहा है। आदि सदगुरु महाराज फरमाते मुझे सांस सांस में मीठा मीठा रस निपजता था, वो रस में पी रहा था। अब देखिए एक एक सांस में मीठा रस, मतलब वो अमृत का रस जो बताया, ये सब मीठा रस निपज रहा है और वो हंस पी रहा है। मतलब इस हंस की स्थिति कैसे है अभी, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद में है। कैसे आनंद में है, जैसे ये हंस अमृत का रस पी रहा है, जैसे किसी को कुछ अच्छा पीने के लिए लगता। अभी देखिए आप सोचिए, उदाहरण के तौर पे, ये पूरा बैठेगा नहीं यहाँ पर, लेकिन समझने के लिए देखो आप, अभी धूप के दिन चल रहे हैं, धूप में कहीं पर घूम के आए और अच्छा सा ठंडा पानी मिल गया, नींबू शरबत मिल गया तो कैसे लगता, बहुत बढ़िया लगता। अब ये जीव अनेक युगों से यहाँ पर दुख में पड़ा हुआ था, सदगुरु जी की कृपा से राम जी मिल गए, राम जी सत्स्वरूप साहेब परमात्मा नयनचर घट में प्रकट हो गया। अब घट में वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा महासुखों का दाता प्रकट हुआ, अमृत के रस उपज रहे। आदि सदगुरु महाराज जी ने तो अलग अलग जगह पे, बहुत जगह पर बताया कि कूपा अमीरस पारिया रे, मतलब अमृत के रस की कुएं के कुएं मिले, भंडार मिले सुखों के, राम जी मिले। तो अब यहाँ पर अलग तरीके से बताते महाराज, ये सब बताने का तात्पर्य क्या है आदि सदगुरु महाराज का, कि इस हंस को आनंद आ रहा है। कौन सा आनंद आ रहा है, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी जो सारी सृष्टि का मालिक है, 3 लोक 14 वन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, यहाँ पर उसके मर्जी के बिना कुछ होता नहीं, जो सारी सृष्टि का स्वामी है, मालिक है, महासुखों का दाता है। हमको यहाँ पर भी जो सुख मिल रहे माया में, वो भी पुराने वाला वही है। अब वही प्रकट हो गया महासुखों का दाता घट में, वो सृजनहार, दुखों का हरता, महादुख मिट गए, महासुख की अधिकारी बन गए, वो आनंद के रस पी रहा है। ये स्थिति आप ख्याल में लाइए। तो महाराज कहते हैं मुझे सांस सांस में मीठा मीठा रस निपजता था, अब वो रस में पीता था, अब वो मीठा रस उपज रहा है, हंस पी रहा है। देखिए परिस्थिति कैसे है, मतलब एक तरफ महादुख मिटे और इधर महासुख मिल रहे, ये स्थिति है हंस की। तो महादुख कैसे, अरे यहाँ पर इन कर्मों की वजह से क्या क्या खप्पे खाता था पता नहीं, यम के हाथों में बेचे जाता था, यम की मार खाता था, 84 में दर दर भटकता था। वहां से सीधा उठ करके कहां पर जा गया हूं, सत्स्वरूप का अधिकारी बन गया, महासुखी बन गया।
तो ये सब उसे मिल रहा है। आदि सदगुरु महाराज फरमाते, मैं आज तक कड़वा खाता था, उसके जगह मीठा खाने लगा। ख्याल में आ रहा है क्या कि मैं आज दिन तक कड़वा ही पी रहा था, मतलब विषय रसों में ही लगा था, मैं विषय वासनिक रसों में। कर्म बनाने वाले, काल के महादुख में डालने वाले ही क्रिया कर्म कर रहा था। अब उसकी जगह राम जी मिले, अमृत के रस पी रहा हूं, अमृत से अधिक, मतलब मिश्रित से अधिक मीठा अमृत के जैसा अमृत रस पी रहा हूं। आदि सदगुरु महाराज के तो मीठा मीठा रस उपजते रहता, उसको मैं पीते रहता। अब आज तक जो कड़वा खाता था, उसके जगह मीठा खाता है। मतलब क्या? काल के महादुख में जाने के बजाय महासुख का अधिकारी बना। विषय रस में अटका हुआ था, वहां से निकल कर अब राम जी के ज्ञान ध्यान में लगा, तो सब मीठा ही है। ख्याल में आ रहा है क्या ये फर्क? तो इस तरीके से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते ये कब हुआ? तो जब उस राम जी की, उस सदगुरु जी की कृपा हुई। जा दिन ते कृपा हुई हो, नहीं तो मैं उसके पहले तो भूल गया था। सदगुरु जी ने कृपा की, उनकी मेहर हुई, और उस दिन से मेरा ये सब, जैसे मराठी में बोलते काया पलट हो गया, सब बातें अलग हो गई कि महादुख की जगह महासुख, विषय विकार की जगह वैराग्य सुख, सब मिल रहा है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इसीलिए फरमाते कि जा दिन ते कृपा हुई रे, नितर भुला जाए, अंतर में आख्या खुली रे, सदगुरु मिल रहा है। तो ठीक है, इस पद की अब अंतिम साखी में किस तरह से आदि सदगुरु महाराज ज्ञान में फरमाते देखिए। जूतन कापे ठंड सूरे, परगट छानो नाय। जूतन कापे ठंड सूरे, परगट छानो नाय। जन सुख देव के हे सांभळो रे, जन सुख देव के हे सांभळो रे। शब्द लाग्यो उरमाय, जा दिन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाय। जा दिन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाय। अंतर में क्या खुली रे, अंतर में क्या खुली रे। सतगुरु मिलिया आय, जा दिन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाय। जा दिन ते कृपा होई रे, नितर भूला जाय। देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते इस पद के अंतिम साखी में, जीवतन कापे ठंड सूरे, प्रगट छान्यो नाय। जन सुखदेव कहे सांभळो रे, शब्द लग्यो उरमाय। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, इस स्थिति बताते महाराज कहते कि जैसे किसी के घट में भारी ठंडी प्रगटने से देह कांपता है। देखिए उदाहरण देते महाराज, जैसे किसी के देह में ज्यादा ठंड लग गई, ज्यादा ठंड प्रकट हो गई, तो वो कैसे कांपता? बराबर ना, ऐसे ऐसे कांपता वो देखते हैं जगत में। वह कांपना छिपाने पे भी छिपता नहीं, प्रकट दिखता। अब वह ठंड के कारण जैसे कांप रहा है कोई जीव, कोई मनुष्य, तो उसका ठंड से कांपना जो है वो छिपाने पे भी छिपता नहीं, वो प्रकट दिखता। वैसे आदि सदगुरु महाराज कहते मेरा तन सतत शब्द प्रकटने के कारण कांप रहा था, वह कांपना मुझे दिखाई दे रहा था। यह कांपना छिपाने से भी छिप नहीं रहा था। अब जैसे ठंड के कारण इस
मनुष्य का, इस जीव का देह कांपता, वैसे ही मेरे घट में सत शब्द प्रकटने के कारण यह मेरा देह कांप रहा था। और ये कांपना मुझे दिख रहा था, आदि सद्गुरु महाराज को दिखता है, दिख रहा था। और ये कांपना दिख रहा था, वो छिपाने से भी छिप नहीं रहा था। यानी सत शब्द मेरे घर में प्रकट हुआ। वो बता रहे आदि सद्गुरु महाराज, मेरा देह कांप रहा है। वो ध्वनि, वो साहिब, वो खंडित ध्वनि मेरे घर में प्रकट हुई, सत शब्द घर में प्रकट हुआ, देह कांपने लगा। अब ये कांपना छिपाने से भी नहीं छिप रहा था, तो उसका, तो यह जो कांपना है, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के थे, सत शब्द प्रकट होने के बाद, तो यह ठंड से जैसे कांप रहा था इस किसी मनुष्य का देह, वैसे ही सत शब्द मेरे घट में प्रकट होने के कारण मेरा देह कांप रहा था। अब ये कांपना छिपाने से भी छिप नहीं रहा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते, इस प्रकार से शब्द मेरे हंस में, हृदय में लग गया, शब्द लाग्यो उरमाय। आदि सद्गुरु महाराज क्या फरमाते कि इस तरह से, जैसे इस पद में आदि सद्गुरु महाराज जी ने सब बातें बताई कि इस तरह से शब्द मेरे हंस के हृदय में लग गया, मतलब मेरे उर में ज्ञान की चोट लगी, शब्द की चोट लगी, और वो सत शब्द मेरे घट में प्रकट हुआ, मेरे रोम रोम में भी सत शब्द प्रकट हुआ, जैसे सतगुरु जी के घट में प्रकट है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस तरीके से इस पद में ज्ञान में फरमाते, इस तरीके से मुझे मेरे घट में अनुभव आया। कैसे अनुभव आया? तो मैं पहले माया में भूला हुआ था, सदगुरु जी ने ज्ञान दिया, भेद दिया, वो मेरे घट में प्रकट हो गया सत शब्द। और इस तरीके से मेरे घट में ज्ञान मुझे मिला, मुझे ऐसे ऐसे अनुभव आया। जैसे हमने देखा, अलग अलग बातें बताई महाराज ने इस पद में, तो ऐसे अनुभव आदि सदगुरु महाराज कहते आपको भी आएगा, आपके भी घट में सत शब्द प्रकट होगा। आपको करना क्या पड़ेगा? जैसे हंस भाव से आदि सदगुरु महाराज जी ने इस पद में बताया ज्ञान, वैसे सिर्फ इन हंसों को, मतलब सभी जीवों को ऐसी विधि करनी पड़ेगी, ऐसे सदगुरु जी खोजने पड़ेंगे। कौन से सदगुरु? जो सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का ज्ञान बताते, भेद बताते। उनके शरण में जब हंस जाएगा तो वो भ्रम मिटा देते, भ्रम मिटे तो हंस के घट में, रोम रोम में साहेब प्रकट हो जाता। तो वैसे आदि सदगुरु महाराज कहते हैं आपके भी घट में साहेब प्रकट होगा। आप भी माया और ब्रह्म के परे, इस होन काल के दुष्ट चक्र के परे निकल सकते हो, महादुख से निकल करके महासुखी बन सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? तो जैसे मेरे ऊपर महाराज कहते हैं उस भाव से कि मेरे ऊपर कृपा हुई सदगुरु जी की, तब जाके ये स्थिति बनी, वैसे आपको आपके खुद के ऊपर सदगुरु जी की कृपा मेहर कर लेनी पड़ेगी। सदगुरु जी के आपको शरण में जाना पड़ेगा, तब जाके ये काम आपका बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आदि सदगुरु महाराज इस पद में ज्ञान में फरमाते। तो अभी हम सत्संग को विराम देते। बोलिए आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।